आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो हमको उसका उल्टा मान लेना है। माना कि लिखना है आपको, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका जो है उल्टा मान लेना है आपको, परिमेय संख्या है, लिखना है तब ये जो 3 + 2√5 हुआ और p/q हो जाएगा। जिसे परिमेय संख्या माने तो p/q हो जाएगा। p/q जो हो जाएगा तो 2√5 हुआ और ये p/q जो था, ये 3 जो है इसको इधर भेज दीजिए, ये माइनस में हो जाएगा 3। अब जो ये 2√5 है, ये 5 रहेगा, ये 2 गुना में है, इधर जाएगा तो 2 दोनों के नीचा में हो जाएगा, इसके नीचे में हो जाएगा और उसके नीचे में हो जाएगा, -3/2 हो गया। इस तरह से इधर खाली √5 रूट वाला चीज़ जो है आपको इधर रख लेना है, बाकी इधर भेज देना है। यहाँ लिखना है चूँकि p और q जो है पूर्णांक है, बोलना है p और q पूर्णांक है, इसलिए जब पूर्णांक है p/q तो ये जो है ये वाला ये हो गया परिमेय संख्या। p/2q -3/2 जो है एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ई परिमेय है इसलिए जो है √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय तो ई परिमेय, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। बचपन से आप पढ़े होंगे, अगर आभास संख्या पे रूट रहता है तो अपरिमेय संख्या होता है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या क्लियर है। तो ये जो है, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना देखिए गलत है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। निष्कर्ष, यहाँ लीजिएगा निष्कर्ष, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, काम खत्म। कोई इसी तरह से कोई भी प्रश्न रहे, अगर जिसमें परिमेय अपरिमेय, परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय अपरिमेय अगर जोड़ घटा गुना भाग में रहे तो सेम टू सेम इसी तरह से आपको बनाना है। अब देखिए इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 2 हो गया ये। अब देखिए इसी नियम से बनाएंगे आपको प्रश्न संख्या 3 का 2 नंबर। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 3 का 1, 3 का जो 1 नंबर है वो है 1/√2। 1 मान लेना है उसका। ये माना कि 1/√2 एक उल्टा मान लीजिएगा परिमेय संख्या है। देखिएगा तब 1/p/q हो गया। जैसे परिमेय संख्या मान लिए ना, परिमेय का मतलब होता है वो p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए, हो गया। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
दोनों पक्षों में वर्ग करिएगा तो 1 बटे जो ये √2 है इस पर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो p/q है इस पर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है स्क्वायर जो कटेगा तो 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये कटेगा स्क्वायर कर, यहाँ ई कटेगा, इसका ई कट जाएगा, एक बचेगा, और यहाँ p² बटे हो जाएगा q²। इसको जब वर्ग गुना करिएगा तो 2 को p से करिएगा 2p² हो जाएगा, और इधर 1 से करिएगा तो q² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 है, 2p रखिए, एगो p इधर भेज दीजिए तो q/p नीचा में हो जाएगा। इसके नीचे 1 हो गया तो ये पूर्णांक हो कहलाएगा, और ये स्क्वायर है और ये द्विघात हो गया, नीचा 1 है रेखिक हो गया, अर्थात ये जो है ना ये तब जो है सो ये भिन्न कहलाएगा, और ये जो है सो पूर्णांक कहलाएगा। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जो है ये 2p बराबर जो है ये हो गया आपका पूर्णांक हो गया, और ये जो हो गया q²/p ये हो गया भिन्न हो गया। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार पूर्णांक बराबर भिन्न जो है संभव नहीं है। पूर्णांक बराबर भिन्न जो है संभव नहीं है, इसलिए हमने जो ये माना है परिमेय संख्या वो गलत माना, वो संभव नहीं है, अर्थात वो अपरिमेय संख्या ही है, इसमें कोई दुराय नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। अतः इसलिए हमारा मानना जो है वो गलत है, हमारा मानना गलत है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 जो है ना वो परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम लिखिए निष्कर्ष, लिखिए निष्कर्ष कह देना आपको 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हो गया प्रूफ। बस आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया। जैसे ही देखिएगा 1/2 है तो बस इसमें खास करके जिसमें देखिए कोई एक ही तो सिर्फ संख्या है वो अपरिमेय है, तो इस तरह से बनाइएगा स्क्वायर करके आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 2 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2। देखिए 3 का जो 2 है, क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 2 नंबर जो है उसमें कहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें क्या है कि 7 परिमेय संख्या है, और जो ये जो √5 है अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय दोनों मिक्सचर अगर रहेगा एक साथ रहेगा तो अलग नियम होता है। माना कि लिखिएगा 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको तब तुरंत दीजिएगा बीच में जब परिमेय माने हैं, अर्थात हो गया 7√5 बराबर p/q हो गया। अब जो ये √5 को हम रखेंगे यहाँ पे, इस 7 गुना में था, नीचे में आ जाएगा 7q हो गया, इधर √5 तक रखना काम खत्म हो गया। लिखिएगा चूंकि ये जो है p q एवं 7 ये तीनों जो है पूर्णांक है, इसलिए p/जो 7q एक परिमेय संख्या है। अगर ये पर इसको परिमेय कहे √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, किंतु जो है मार्कर नहीं करेंगे, किंतु जो है अगर ये परिमेय संख्या आती हो, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ये जो अपरिमेय संख्या है तो इसलिए हमारा मानना जो है गलत है। इसलिए हमारा लिखिए मानना जो है वो गलत है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। निष्कर्ष में लिख दीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, काम खत्म हो गया। अगर ये परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला हुआ रहता है, बस ऐसे करके तुरंत उसको मानिए p/q, इसको लिख दीजिए ऐसे, रूट इधर रूट में होना चाहिए, काम खत्म। p, q और इस p और 7 ये तीनों पूर्णांक है। यहाँ लीजिए इसको परिमेय संख्या है। ये परिमेय हुआ तो यही परिमेय है। किंतु हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं आभास संख्या के ऊपर रूट रहता है तो वो परिमेय नहीं अपरिमेय होता है। इसलिए अपना गलती मानना, हमारा मानना जो ये माने थे परिमेय संख्या वो गलत है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखते हैं। इसमें मार्कर ठंडा बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम आप लोगों को चाह रहे हैं कुछ न कुछ जो है दिन प्रतिदिन आप सीखते रहें। 6√2, अगर 6√2 वाला सवाल रहता है तो यहाँ है 6 प्लस जो है √2 है। आपको तुरंत क्या करना है कि ये देखिए जो है ये 6 प्लस √2 है तो 6 परिमेय संख्या और परिमेय, अगर दोनों मिक्सचर रहता है ना तो उसके लिए अलग नियम है। उसके लिए बस यही नियम माना कि जो है 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। आपको मान लेना है कि परिमेय संख्या है। बहुत आसान सवाल होता है सर, और परीक्षा में आना फिक्स है। तो लिखिएगा तब 6 प्लस जो है ये √2 बराबर p/q कहे, क्योंकि परिमेय हुआ तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ क्या करिएगा, तुरंत √2 रखिएगा और ये p/q, ये जो प्लस में था इधर आ गया माइनस में, कहानी खत्म हो गया, कुछ मत करिए आप। देखिए चूंकि p और q लिखिएगा यहाँ पे पूर्णांक है, इसलिए जब पूर्णांक हुआ तो ई जो होगा ये हो जाएगा परिमेय संख्या। p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब ई परिमेय हुआ तो कहेगा √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। मार्कर जो है सो खत्म हो रहा है, ये हो गया। किंतु हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं आभास संख्या पे रूट रहता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। किंतु यहाँ कहिएगा किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए हमारा मानना गलत है। लिखिए इसलिए हमारा मानना जो है वो गलत है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। उसका लिखिएगा निष्कर्ष। मार्कर थोड़ा खत्म हो गया है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव लिखिए, काम खत्म हो गया। अपरिमेय संख्या है, काम खत्म। इस तरह से जो है आपका ये 1.3 एक्सरसाइज जो NCERT किताब क्लास 10 का है वो सारा क्वेश्चन हम बना दिए हैं, और सब क्वेश्चन इसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको ज़रूर ये सरल तरीका अच्छा लगा होगा। तो अगर इस तरह से अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।